तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा ग्रुप के एक स्टॉक के बारे में। देखिए, जिस स्टॉक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, उस स्टॉक को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं, इवन लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जो है आपको फाइनली अप ट्रेंड ही नजर आएगा, तेजी ही देखने को मिलेगी। बट क्या है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म या हम स्विंग ट्रेड की बात करें, तो वहां पर देखिए, आप जहां पर किसी भी स्टॉक में तेजी आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, और वहां पर जो है स्टॉक में गिरावट आती है। तो सेम सिचुएशन इस स्टॉक के साथ हो रही है। यहां पर अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला है। कितना करेक्शन देखने के लिए मिला है? सबसे पहले मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, वो है टाटा स्टील। आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। अब यहां पर टाटा स्टील में अलर्ट होने की जरूरत स्विंग ट्रेड वालों को है। शॉर्ट टर्म जिनका 6 महीने साल भर का टारगेट है उनको नहीं है भाई, और लॉन्ग टर्म वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके लिए तो करेक्शन छोटे मोटे आते रहेंगे, तो उनका फाइनली उनको तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है। क्यों है? चलिए कुछ डेटा फैक्ट आपके सामने शेयर करूंगा और टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा कि आपको क्यों यहां पर जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले इसके लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, 8% से ज्यादा का करेक्शन है और 1375 रुपए के आसपास ही क्लोज हुआ है। कितना जबरदस्त करेक्शन है। वैसे तो स्टील सेक्टर में करेक्शन है, बट आप यहां पर एक चीज समझिएगा कि स्टॉक में कितनी तेजी आई थी। चलिए पहले इसका कुछ दिनों का चार्ट पैटर्न देखते थे कि 5 दिन में 4% का करेक्शन, एक महीने में 7% के आसपास की तेजी है, और 6 महीने में 99% का जो है तेजी नजर आई है। ऑलमोस्ट 6 महीने में पैसा इसने दुगना किया है। तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं जहां पर भी पैसा इतना ज्यादा होता है तो करेक्शन देखने के लिए जरूर मिलता है, लेकिन ये करेक्शन टेम्परेरी बेस पर मिलता है, ये भी हमेशा याद रखना। टाटा ग्रुप की कंपनी है, स्टील सेक्टर में बूम आएगा, क्योंकि स्टील सेक्टर में आई होप आप लोगों को पता है कि सेल के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, जहां पर राकेश झुनझुनवाला ने अच्छा खासा स्टेक बाय किया है। अभी पूरे स्टील सेक्टर में गिरावट है, सेल में भी गिरावट है, तो इसमें भी गिरावट है, लेकिन एक टेम्परेरी गिरावट है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 6 महीने में पैसा इसने ऑलमोस्ट दुगना किया है, तो यहाँ पर करेक्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ईयर टिल डेट में 112% का रिटर्न है, और एक साल की बात करें तो भाई पैसा 3 गुने से भी ज्यादा क्या है, 218% का रिटर्न है। आप समझ सकते हैं, 429 रुपए पर था पिछले साल ये, और आज जो है ये 1375 रुपए पर है। आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। 5 साल में ज्यादा रिटर्न नहीं है, फिर भी ठीक है, 3-4 गुना पैसा किया। और मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ देखिए, अगर इस तेजी को अगर हम हटा दें तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। ये 2020 के बाद जो इसने रिटर्न दिया है 400-500% का, उसकी वजह से इतनी ज्यादा तेजी नजर आ रही है। बाकी काफी वोलेटाइल है और इतना ज्यादा रिटर्न इसने नहीं दिया है पिछले 20 सालों में। बट अभी आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न बिल्कुल दे सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो आज का करेक्शन, लास्ट ट्रेडिंग डे का करेक्शन है, जो बहुत बड़ा करेक्शन है, उसको लेकर अभी हमें आगे क्या स्थिति करनी, क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो जानेंगे। चलिए कुछ डेटा फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो ये आप नाम पढ़ सकते हैं, क्या है नाम इसका? टाटा स्टील लिमिटेड। टेक्निकल अगर रेटिंग की बात करें तो आई होप सो अभी इसमें बेरिश ट्रेंड तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। हालांकि इसमें बेरिश ट्रेंड आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। न्यूट्रल नजर आ रहा है, ये बेरिश ट्रेंड नहीं, यहाँ पर न्यूट्रल है डेली बेसिस पर। और वीकली बेसिस की अगर हम बात करें तो वीकली बेसिस पर यहाँ पर हमें बुलिश ही नजर आ रहा है। सिर्फ 5 दिन का मूविंग एवरेज है जो इससे ऊपर चल रहा है, बाकी सारे मूविंग एवरेज करंट प्राइस से नीचे, तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड ही नजर आ रहा है वीकली बेसिस पर। और मंथली बेसिस की बात करें तो वेरी बुलिश है भाई, मंथली बेसिस पर वेरी बुलिश है, जो कि मैंने आपको कहा 6 महीने साल भर का अगर आपका टारगेट है तो इस छोटी छोटी करेक्शन से आपको डरना ही नहीं है भाई। ये तो आएगा, क्योंकि स्टॉक इतना भागा है तो करेक्शन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, आना तय है, उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता है भाई। देखो, जहां पर स्टॉक भागता है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, तो करेक्शन जरूर आता है छोटा मोटा, और कभी कभी थोड़ा सा बड़ा भी करेक्शन आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेड वालों को तो सारा ही लॉस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड की तो करंट लेवल पर करने की गलती मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 19 अगस्त, आज जो देखेंगे आप 2-3 दिन पहले इसने जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1750 रुपए का टारगेट दिया है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड का टारगेट नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन फिर 1750 पर ही जाएगा। अब 93% यहां पर बाइंग कॉल दी जा रही है। कितनी? 93%। हालांकि ये अगर 1-2 दिन इसमें और करेक्शन देखने के लिए मिला, कि हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे, तो यहां पर ये जो है बाइंग रेटिंग जो 93% दी जा रही है शायद घट जाएगी, क्योंकि यहां से डाउन ट्रेड नजर आ सकता है। बट वो टेम्परेरी बेस पर होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, बिल्कुल टेम्परेरी बेस पर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसको 1750 रुपए का टारगेट ऑलरेडी दे रखा है, और 1400 रुपए के आसपास ऑलरेडी टच होकर आ चुका है, जो इन्होंने टारगेट दे रखे थे प्रभुदास लीलाधर ने, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका पहले टारगेट दिया था 1500। तो ये ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपए के आसपास तो ऑलमोस्ट टच होकर आ चुका है। अभी फिलहाल न्यू टारगेट जो है वो 1700 कितने का है आप देख सकते हैं, 1750 रुपए का टारगेट है न्यू टारगेट जो है वो। तो ये टारगेट देखिए 1-2 दिन या 5 दिन, 10 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट होते हैं, जहां पर आपको 6 महीने से साल भर तक का टारगेट जो है, 3 से 6 महीने, 6 महीने से साल भर तक का आपको टाइम देना पड़ता है। तो करंट लेवल पर अगर आपका इतना टाइम दे सकते हैं तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा खासा मेंटेन किया है कंपनी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले, 2020 के मुकाबले बहुत जबरदस्त वाली तेजी देखने के लिए मिली है। पिछले 3 सालों से कंटिन्यू घटता हुआ नजर आ रहा था, 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये चीज जो है बहुत अच्छी है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो देखिए काफी कम है,
34.41% है। बट टाटा ग्रुप का भरोसा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अच्छी बात यह है कि जो जून 2020 में 3.37% का जो प्लेज था वो अब सिर्फ 1.55% का रह गया, यानी कि स्टॉक को, जो भी स्टॉक्स थे उनको अनप्लेज किया है प्रमोटर्स ने, तो ये अच्छी चीज यहां पर नजर आ रही है। अब एफआईआई की बात करें तो देखो एफआईआई ने इस क्वार्टर में कितना जबरदस्त माल उठाया, 18.56 से 21.94 हो गया है, अप्रोक्स 22% एफआईआई के पास माल है। और डीआई की बात करें तो डीआई के पास 19.38 है, हालांकि लास्ट क्वार्टर में 25.41 था, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है अच्छी खासी, और अभी 19.38 है। तो अगर अभी भी देखा जाए तो 40-42% के आसपास जो है एफआईआई और डीआई के पास ही माल बचा हुआ है। अभी पब्लिक के पास कितना बचा, पब्लिक के पास यानी कि आप जैसे हम और रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके पास 24.27% का है। प्रमोटर के पास थोड़ी सी कम होल्डिंग है, बट यहाँ पर टाटा ग्रुप का भरोसा है, इसलिए हम ज्यादा जो है इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें। और प्लेज भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कम ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा वो है प्रमोटर्स कम। बट स्टील सेक्टर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए कुछ टेक्निकल पर चलकर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी मंथली बेसिस पर तो वेरी बुलिश ही नजर आ रहा है, तो इट मींस शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है। बट अगर आप इसको 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टील सेक्टर के लिए डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, तो इसीलिए आपको 3-4 साल 5 साल के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर आप सेफ है, मतलब आई मीन जो है ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं। तो ये टेक्निकल ओपन करा, देखिए जैसा मैंने बोला लास्ट कैंडल जो है बड़ी जबरदस्त वाली गिरावट के साथ बनी है, मतलब करेक्शन देखो 124 रुपए के आसपास का करेक्शन देखने के लिए मिला है खाली लास्ट ट्रेडिंग डे में, एक दिन में। अभी देखा जाए तो उसमें डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। आप इसका आरएसआई चेक करेंगे तो देखिए आप इसका आरएसआई बिल्कुल डाउन नजर आ रहा है यहां से, और लास्ट जो कैंडल बनी है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी बनी है। अब देखिए यहां से स्विंग ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल। जहां पर आपको बिल्कुल डाउन ट्रेड नजर आता है ना, वहां स्विंग ट्रेड लेने की गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। बाकी तो कोई एक्सपर्ट है तो एक अलग मैटर, ट्रेडिंग एक्सपर्ट है उनको ज्यादा नॉलेज है तो वो तो कर सकते हैं, उनको पता है कहां पर एग्जिट होना है, कहां पर एंट्री लेनी है। बट ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने की इस लेवल पर गलती बिल्कुल भी मत करें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बाय ऑन डिप करें, यहां से भी एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, इस लेवल पर तो एक साथ सारा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बाय ऑन डिप के थ्रू यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जिन्होंने इसको हाई लेवल पर बाय किया, इवन 1500 जैसा कि मैंने बोला, देखिए कहां तक गया था, 1550 रुपए के आसपास ही होकर आया है। तो अभी जो है यहां पर आपको बाय डिप करनी है, जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा है वो भी हो सके तो एवरेज कर लीजिए या फिर थोड़ा वेट कीजिए, बाकी थोड़ा सा करेक्शन आएगा फिर फाइनली ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। हाँ स्विंग ट्रेड के लिए प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो किन किन लोगों ने इस स्टॉक को बाय कर रखा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, या आप इस स्टॉक पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। इस स्टॉक के बारे में आपने जो इसका चेक किया, जो हमने यहाँ पर चार्ट चेक किया, तो पिछले 20 सालों में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। आपकी क्या राय, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।